गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th बोथ मीडियम हिंदी ग्रामर लेसन 6 विशेषण एडजेक्टिव। यहाँ विशेषण का जो पाठ दिया गया है इसे आप स्वयं घर पर पढ़ें। अभ्यास कार्य देखिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया गया है आपको, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। सही उत्तर होगा विशेषण। दूसरा है, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। सही उत्तर होगा विशेष्य। तीसरा, विशेषण का प्रयोग से पहले भी किया जा सकता है। सही उत्तर होगा आपका विशेष्य। चौथा, काला विशेषण शब्द है। सही उत्तर होगा काला। दूसरा दिया है ख, निम्नलिखित विशेष्यों के साथ उचित विशेषण लगाइए। देखिए विशेष्य जो लिखे हैं, मीठे संतरे, काली भैंस, पीला गुलाब, नीला आकाश, अंधेरी रात, चार लड़के, मधुर गीत, सफ़ेद कबूतर, बड़े आदमी, लाल टमाटर, कच्चा मकान, लंबे पेड़, है ना। ये क्या दिए गए हैं, विशेष्य और विशेष्य। अगला दिया है ग, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाट कर लिखिए। पहला, पांडव 5 थे, इसमें विशेषण है 5। लोमड़ी चालाक पशु है, इसमें विशेषण है चालाक। कुआं गहरा है, इसमें विशेषण है गहरा। और रस्सी छोटी है तो छोटी। फिर चौथा, ऊंचे पेड़ के फल कच्चे हैं, इसमें है ऊंचे और कच्चे, ये क्या है विशेषण। पांचवा, लाल कोट में 5 बटन लगे हैं, इसमें आएगा लाल और 5। रवि मोटा है और उसका भाई पतला, इसमें विशेषण होगा मोटा और पतला। मीरा बुद्धिमान परंतु सरला मूर्ख है, इसमें विशेषण होंगे बुद्धिमान और मूर्ख। रवि गुणी है इसलिए सुखी है, इसमें विशेषण होंगे गुणी और सुखी। प्यासे कौवे को थोड़ा पानी ही मिल ही गया, इसमें होगा प्यासे और थोड़ा। 10वां दिया है, भूखे कबूतरों को मुट्ठी भर चावल डाल दो, इसमें होगा भूखे और मुट्ठी भर। अगला प्रश्न दिया है घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं या विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। उचित विशेष्य लिखिए। पहला है आपको, काला कोट, थोड़ा पानी, खट्टा जामुन, मीठा आम, चिकना तल, ऊंचा पहाड़, दुष्ट बच्चा, लाल टमाटर, 1 दर्जन केले, 1 किलोग्राम चावल, 2 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, मधुर आवाज़, भला आदमी। ये क्या था, विशेष्य। ख दिया है, उचित विशेषण लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला है, बाग में फूल खिले हैं, इसमें विशेषण होगा सुंदर। दूसरा, रेलगाड़ी 4 घंटे लेट है। तीसरा, आकाश में काली घटाएं छाई हुई है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। दया का विशेषण दयालु, प्यास का विशेषण बनाएंगे प्यासा, दिन का दैनिक, मास का मासिक, भूख का भूखा, गुण का गुणी, वर्ष का वार्षिक, रोग का रोगी, सुख का सुखी। यहाँ आपका पाठ 6 समाप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पाठ 7, अध्याय 7 हिंदी व्याकरण का अध्याय 7 लिंग जेंडर।
यहाँ आपको पाठ स्वयं पढ़ना है, स्वयं अभ्यास करना है उसका। हम पढ़ेंगे अभ्यास कार्य। क दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, संसार में सभी तत्वों को वर्गों में बांटा गया है। सही उत्तर होगा 2। दूसरा, सजीवों में प्रकार के प्राणी होते हैं। सही उत्तर होगा आपका 2। तीसरा, जो शब्द नर जाति का बोध कराते हैं। सही उत्तर होगा आपका पुल्लिंग। चौथा, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। सही उत्तर होगा आपका स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग लिखिए। आपको यहाँ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, उनके पुल्लिंग शब्द लिखना है। पहला दिया है बहन, बहन का पुल्लिंग भाई। रानी, रानी का पुल्लिंग राजा। वधू, वधू का पुल्लिंग वर। मौसी, मौसी का पुल्लिंग मौसा। पत्नी, पत्नी का पुल्लिंग पति। छात्रा, छात्रा का पुल्लिंग छात्र। पंडिताइन, पंडिताइन का पुल्लिंग पंडित। युवती, युवती का पुल्लिंग युवक। आगे दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, सभी पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर है, सभी पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। दूसरा, लिंग की परिभाषा दीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। चौथा प्रश्न, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राजा और छात्र। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की या रानी। आगे दिया है, रचनात्मक कार्य में निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। अभी हमने स्त्रीलिंग दिया था तो पुल्लिंग लिखा, अभी यहाँ आपको पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग लिखना है। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। गायक का गायिका। घोड़ा का घोड़ी। ताऊ का ताई। कवि का कवित्री। धोबी का धोबिन। अभिनेता का अभिनेत्री। हाथी का हथिनी। ख दिया है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। पहला, दुकान स्त्रीलिंग। पलंग पुल्लिंग। घोड़ी स्त्रीलिंग। कवित्री स्त्रीलिंग। युवक पुल्लिंग। दादी स्त्रीलिंग। ससुर पुल्लिंग। शेरनी स्त्रीलिंग। बकरा पुल्लिंग। पुस्तक स्त्रीलिंग। आगे प्रश्न दिया है आपको ग, 4 स्त्रीलिंग शब्दों के चित्र बनाकर रंग भरिए। है ना, इसको स्वयं करना है। 4 कोई भी स्त्रीलिंग चित्र आप यहाँ चिपका सकते हैं, जैसे एक औरत का हुआ, एक बकरी हुआ, एक गाय हुआ, है ना, एक घोड़ी हुई। ऐसे जो कोई 4 स्त्रीलिंग चित्र यहाँ चिपकाकर उसमें रंग भरना है, ये आप स्वयं करें। यहाँ